डियर स्टूडेंट्स, अब से और पीछे हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमें एक्चुअली इस मेन टॉपिक की तरफ लेकर आए हैं, यानी कि हमने जर्नल जो है वो टॉपिक्स अभी तक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले जो है वो हमने देखा कि जो है वो सिस्टम्स क्या होते हैं, जो यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के सिस्टम्स क्या होते हैं। फिर हमने उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, नेचुरल सिस्टम के अंदर फिर और आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। फिर हमने उसके अंदर देखा कि साइंस किस तरीके से आपस में जो है वो लिंक अप है। तीसरे टॉपिक के अंदर हमने साइंस को ऊपर डिस्कशन की। चौथे टॉपिक के अंदर हमने उस साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस को जो है वो डिस्कस किया। अब कंप्यूटर साइंस की ब्रांच को डिस्कस करने के बाद एक्चुअली अब हम जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन का आज जो है वो लेक्चर है। कंप्यूटर सिस्टम ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कभी कंप्यूटर को देखा नहीं है या कंप्यूटर के बारे में जाना नहीं है या उनको कंप्यूटर का अभी कुछ भी भावना नहीं है, तो उनके लिए ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले ये हमारा कंप्यूटर एक सिस्टम है, जो हमें एक कंप्यूटर सिस्टम नजर आ रहा होता है फिजिकली, जो हमें कंप्यूटर सिस्टम नजर आ रहा है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको अभी ये कंप्यूटर सिस्टम दिखाता हूं। इसका कैमरा सिर्फ लेके कंप्यूटर से कैमरा से ये आपको जो कंप्यूटर सिस्टम नजर आ रहा है इसके अंदर ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये हमारे पास जो है वो एलईडी है, ये हमारे पास उसका सीपीयू है। दिस वन इज इट्स कीबोर्ड एंड दिस वन इज इट्स माउस। मतलब कि ये चार कंपोनेंट्स जो हमें नजर आ रहे हैं इन्हीं की डिटेल जो है वो अभी जो है वो हम उधर जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से ये चारों सिस्टम ये चारों चीजें आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है, जिसको मैंने अभी सीपीयू बोला था, वो सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंदर जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से आपस में जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। तो हमारे पास ये चार चीजों के अंदर जो है सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या होता है। फिर उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर वो सारे काम करता है जो हम उसको अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब हम उसको कोई ना कोई उसका डेटा जो है वो उसको इनपुट के तौर पर देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है और हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो हमें उसको कर कर दिखाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब ऑफ कोर्स जब भी कोई भी काम किया जाता है, कोई डिवाइस बनाई जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो उसका कोई ना कोई जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है। हम इनपुट के तौर पर डेटा देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद जो है वो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, या हम अपने कोई ना कोई काम करवाते हैं, या हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, या हम कुछ ना कुछ जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो उस कंप्यूटर सिस्टम से जो है वो गेन करते हैं। एज ए जनरल कंप्यूटर सिस्टम का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना ये जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो कितने होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास पहला कंपोनेंट है इंटरफेस कंपोनेंट्स, जो हमें नजर आ रहे होते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया, जो हमें नजर आ रहे थे वो चार तरह के कंपोनेंट्स थे, उनको हम आगे डिवाइड करते हैं। फिर जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर जो है वो हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसको हम प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स कहेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएंगे कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाएंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान जो है वो हमने इंटरेक्शन किस तरीके से करते हैं। और पांचवें नंबर पर कि कौन सा एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड किया जाता है ये तमाम सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस कंपोनेंट्स। इंटरफेस कंपोनेंट्स ये हैं वो कुछ हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जिनके जरिए से हम यूजर को डेटा दे सकें, जिनके जरिए से हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं उनको हम जो है वो इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड हम डेटा दे सकते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस हो गई। माउस उसके जरिए से हम डेटा देते हैं, ये हमारे पास हो गया। जॉयस्टिक ये हमारे पास इनपुट डिवाइस हो गया।
या जितने भी जिस भी जरिए से माइक्रोफोन जो होता है वो भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि उसके जरिए से हम बोल रहे होते हैं और कंप्यूटर को वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जा रही होती है। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए से हम कंप्यूटर को डेटा दे सकें वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस जो है वो कहलाती हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो है वो एग्जांपल कौन कौन सी है, कीबोर्ड और माउस, ये सबसे बड़ी एग्जांपल हैं। या हमारे पास टच स्क्रीन या टच पैड, ये जो है वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आउटपुट, जिनके ऊपर डेटा हम देख सकते हो, तो हमारे पास उसके एलईडी, एलसीडी या हमारे पास जो है वो कोई भी प्रिंटर, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर जो है वो यूज होती हैं, जिनके जरिए से कंप्यूटर हमें डेटा प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जिनके जरिए से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो इनको हम कहते हैं इंटरफेस कंपोनेंट्स। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे कि इंटरफेस कंपोनेंट कौन से हैं, तो आप देखेंगे दो तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। दूसरे नंबर पर प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। अब हम सिस्टम यूनिट की बात करते हैं कि जो हमारे पास एक सिस्टम यूनिट होता है वो दो चीजों का एक्चुअली मजमूआ होता है। एक उसके अंदर जो है वो हार्डवेयर होते हैं और नंबर दो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो तमाम चीजें जिनको हम देख सकें या छू सकें, कंप्यूटर की वो तमाम चीजें जिनको हम देख सकें या छू सकें, which we can touch or we can see, these are called the hardware components, and the components which tells the hardware what to do, जो हार्डवेयर को बताते हैं कि तुमने क्या करना है। मिसाल के तौर पर एलसीडी का काम डिफाइन करना है या रैम का काम डिफाइन करना है, तो हमने इंस्ट्रक्शन के थ्रू डिफाइन करना है, या जो है वो हार्ड डिस्क का काम हमने डिफाइन करना है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कंप्यूटर को वो हम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक्चुअली जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स है वो दो चीजों का मजमूआ होते हैं। इसी के अंदर जो है वो सीपीयू होता है, जो मेन सबसे दिमाग होता है कंप्यूटर का, मेन प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, प्रोसेसर यही होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके आगे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो अहम कंप्यूटर का पार्ट होता है वो रैम होती है। सबसे टॉप वन जो कंपोनेंट होता है वो सीपीयू या प्रोसेसर होता है। नंबर दो रैम होती है। ये दो सबसे मेन पार्ट है। हार्ड डिस्क भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, सेकेंडरी डिस्क जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह का विंडो हो गया या हमारे पास मैकिन्टॉश हो गया या लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो तमाम के तमाम एज अ गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही होती है पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और फिर जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वो तमाम सॉफ्टवेयर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो जब हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें सावधान रह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने कोई रिजल्ट शीट बनानी है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हमें पावर पॉइंट के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो वो तमाम चीजें जो हम अपने इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहते हैं और वो हमें अपना काम जो है वो देती हैं। अदरवाइज जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक जो है वो हमारे पास एसेंशियल सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर जो है वो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हम कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे ये हमारे लिए हार्डवेयर कुछ भी काम जो है वो नहीं कर सकते। तो दीज आर द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, यानी कि ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो एक सिस्टम के अंदर जो है वो हमेशा मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पर कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, अब हमने इनकी आपस में कम्युनिकेशन भी तो करवानी है कि प्रोसेसर से डाटा रैम से सीपीयू के अंदर डाटा कैसे जाएगा, सीपीयू से प्रोसेसर रैम के अंदर कैसे आएगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से डाटा को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास हार्डवेयर होता है वो मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर कि जिसके ऊपर जो है वो हम सारी डिवाइसेस, सारे हार्डवेयर जो है वो लगा रहे होते हैं। यानी कि ये जो है वो हमारे पास सीपीयू भी मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, रैम भी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, और जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या और भी बहुत सारे हार्ड डिस्क है, सीडी है, जो भी चीजें हैं वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर डिवाइस होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो ये मदरबोर्ड जो होता है वो हमारे पास मेन कंपोनेंट होता है जो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में एक जगह पर एक मजबूत रखता है। दूसरे नंबर पर सिस्टम बसेस। अब इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवानी है कंपोनेंट्स के दरमियान, उसके लिए हम बसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास तीन तरह की बसेस होती हैं। एक डेटा बस होती है जो डेटा को लेकर जाती है, ठीक है, डेटा बस कौन सी होगी जो डेटा को लेकर जाएगी। एड्रेस बस कौन सी होगी जो एड्रेस बस, फॉर एग्जांपल हमने रैम से हार्ड डिस्क के अंदर कोई भेजना है तो हमने उसका हार्ड डिस्क का एक एड्रेस डिफाइन करना है तो वो हमारे पास एड्रेस बस होगी।
फिर कंट्रोल बस इन तमाम कम्युनिकेशन को या इन तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस होती है, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके और एग्जैक्टली जो भी चीज जहां पर जिस कंपोनेंट के पास जानी है वो वहां पर चली जाए। तो ये तीसरी जो है वो हमारे पास कंट्रोल बस होती है। तो ये बस इसके सिस्टम आ गया। इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। यानी कि अगर आपको कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के बारे में पूछे तो आपने दो चीजें बतानी है कि मदरबोर्ड एज अ हार्डवेयर इस्तेमाल होता है और बाकी सिस्टम बसेस जो हैं एज अ हार्डवेयर इस्तेमाल होती है। और तीन तरह की होती हैं, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बस। इन तीनों के फंक्शन भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जो है वो इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। साफ है कि जब कोई यूजर जो है वो अपना डेटा इनपुट के तौर पर देगा और उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग होगी, यानी कि तमाम के तमाम आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कंपोनेंट जो है वो सारे रेगुलेट हो जाएंगे या वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, तो ही प्रोसेसिंग करेंगे। और प्रोसेसिंग के बाद जो है वो आउटपुट के तौर पर जो है वो हमें चीज को प्रोवाइड होती है। तो इसको हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो प्रोवाइड हो गई है। एट द एंड इस सारे सिस्टम को बस ये सारी चीजें जरूरी है? नो, हमें इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है कि जब तक रोड नहीं होगा गाड़ी को चलाने के लिए तब तक गाड़ी सही तरीके से नहीं चल सकती। इस वजह से हमें वो इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है। यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स को एक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। उसके लिए हमने पावर सप्लाई को वोल्टेजेस देने पड़ेंगे ताकि वो जो है वो काम कर सके। अगर हम इंटरनेट के ऊपर बात करना चाहते हैं, ग्लोबली वर्क करना चाहते हैं, तो हमें इंटरनेट की परमिशन होगी, हमें इंटरनेट एक्सेस करना पड़ेगा, तो ही हम जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से पैराफेरल्स भी हम अगर हमने कोई चीज प्रिंट करनी है तो हमें प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमने कोई स्कैन करना है तो हमें स्कैनर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमने कोई चीज सुननी है तो हमें स्पीकर उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। तो इनको हम कहते हैं पैराफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो पैराफेरल्स में हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको इंस्टॉल करते हैं। नेटवर्क भी हम अपने सिस्टम के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं और जो है वो पावर सप्लाई को भी जो है वो उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं। इस तरीके से जब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इंटरेक्शन का एक और इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि मैं एक फोल्डर ओपन करूं जिसके अंदर मेरे इमेजेस पड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ये मेरे पास जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये मेरे पास जो है वो एलईडी है। अगर ये एलईडी है तो अब क्या होगा कि मैं अपने कीबोर्ड या माउस के जरिए से मैं इस सिस्टम यूनिट को बताऊंगा कि भाई ये ओपन कर दो। यानी कि मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उस फोल्डर के ऊपर जाकर डबल क्लिक करूंगा। तो जब मैं वो डबल क्लिक करूंगा तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग के पास जाएगा। उधर वहां पर हमारे पास प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर और रैम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वहां पर उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी कि क्या जो है वो पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है, क्या चीज ओपन कर रही है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी और ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद किसी कंपोनेंट के जरिए से हमारी एलसीडी या एलईडी के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्शन के यूजर, जहां पर हमारे पास जो है वो यूजर है, यूजर ने किस तरीके से एलसीडी के ऊपर वो चीज जो है वो देखती है। दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्शन। ये हम बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और ये जो मैंने इस तरह बता दिया कि ये काम हो गया, इस तरह किसी नहीं होता, बल्कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जब हम आगे बात करेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। ये लेक्चर जो है वो इसलिए बड़ा अहम है कि जो बच्चा जिसने अभी तक कंप्यूटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली, ये लेक्चर को सुनकर जो है वो उसको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, क्या क्या चीजें अहम हैं और वो किस तरीके से जो है वो वर्किंग करती है।